मॉर्निंग 10th क्लास। आज अपना नया लेसन है पॉजिटिव हेल्थ यानी सकारात्मक स्वास्थ्य। लेखिका हैं सुब्रा दत्ता, जो एक मशहूर बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर रही हैं, फिजिशियन रही हैं, और उन्होंने एक किताब लिखी द कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया उन्होंने लिखी है। द कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया एक किताब है उनकी, उसका एक भाग है पॉजिटिव हेल्थ। सुब्रा दत्ता एक प्रसिद्ध भारतीय डॉक्टर, उनका एक बड़ा किताब, उसका ये एक भाग है। इस पूरे लेसन में उन्होंने बताया है कि आप पॉजिटिव हेल्थ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि पॉजिटिव हेल्थ होती क्या है। एक व्यक्ति का फिजिकली यानी शारीरिक और मेंटल और मानसिक रूप से फिट होना ही पॉजिटिव हेल्थ की डेफिनेशन है। यानी सकारात्मक स्वस्थ वही है जो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से स्वस्थ है, उसको पॉजिटिव हेल्थ कहते हैं। देखिए, हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ आवर माइंड एज वेल एज आवर बॉडी, कि जो स्वास्थ्य है वो हमारे दिमाग और शरीर की एक सकारात्मक स्टेट है, अवस्था है। कैसी अवस्था है? सकारात्मक अवस्था है। यानी जब ये दोनों सही रहेंगे, आपका माइंड और आपकी बॉडी, तभी आप कह सकते हैं कि आपने पॉजिटिव हेल्थ यानी सकारात्मक स्वास्थ्य की प्राप्ति कर ली। ठीक है जी, इससे आगे देखते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब है बीइंग फ्री, कि आप स्वतंत्र हो जाएंगे फ्रॉम डिसीज, बीमारियों से। यानी आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रहेगी, आप बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। इट रिक्वायर्स, इसमें आवश्यकता पड़ती है लिविंग, कि जहाँ आप रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, इन ए कंफर्टेबल, आरामदायक एंड क्लीन इन्वायरमेंट, स्वच्छ वातावरण में, कि आप आरामदायक और स्वच्छ पर्यावरण में रहने की आपको क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। रिक्वायर यानी कि आवश्यकता पड़ेगी। हम पॉजिटिव हेल्थ सुब्रत दत्ता एक प्रसिद्ध डॉक्टर के द्वारा लिखे गए पाठ की समरी देख रहे हैं। समरी यदि आ गई तो पूरा पाठ समझ आ गया। समरी को मैंने पहले ही कहा था, रफ कॉपी में एक जगह नोट करेंगे सभी पाठों की समरी को, और क्वेश्चन आंसर जो है वो मेन कॉपी में आप नोट करेंगे। वी शुड लिव इन हार्मनी विद आवर फ्रेंड्स एंड नेबर, कि हमारे मित्रों और पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए? हार्मनी, इसी से हार्मोनियस शब्द बनता है, यानी मैत्रीपूर्ण संबंध। हार्मनी, मैत्रीपूर्ण संबंध आपके उनके साथ होने चाहिए। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2 हमने निकाला, एडवांस यानी विकसित, एंड रिच यानी धनवान, नेशंस राष्ट्र, नॉट कंटेंटेड मेंटली। कंटेंटेड का अर्थ होता है जी संतुष्ट, कि धनवान और जो विकसित राष्ट्र हैं वो मानसिक रूप से, मेंटली यानी मानसिक रूप से क्या नहीं है? संतुष्ट नहीं है। देखिए, पीपल इन रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, ये कई बार शब्द आएगा, डेवलप्ड और एक डेवलपिंग। डेवलपिंग का अर्थ होता है विकासशील, जैसे भारत एक विकासशील देश है, और डेवलप्ड का अर्थ होता है विकसित, जैसे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब विकसित राष्ट्र हैं। तो जो धनवान और विकसित राष्ट्र हैं, कंट्रीज जो हैं, वो क्या करती हैं? इंजॉय, आनंद ले रही हैं। बेटर, अच्छे, फिजिकल, शारीरिक, वो अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ ले रही हैं। बट नॉट पॉजिटिव हेल्थ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सकारात्मक स्वस्थ हैं। सकारात्मक स्वस्थ नहीं है, क्योंकि सकारात्मक स्वस्थ में अकेला फिजिकल आता ही नहीं है।
उसमें आपका मेंटल भी आएगा और वो मानसिक रूप से क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है। देखिए किस प्रकार नहीं है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड मेंटली, वे मानसिक रूप से सेटिस्फाइड नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं। द पीपल ऑफ डेवलपिंग, देखिए आईएनजी लगा है, विकासशील, 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 जो विकासशील देशों के जो लोग हैं, हैव बेटर टाइज विद, टाई का अर्थ होता है जी संबंध, संबंध, उनके अच्छे संबंध हैं, विद देयर फैमिलीज, अपने परिवारों से, फ्रेंड्स मित्रों से, नेबर्स और पड़ोसियों से, उन सब से उनके अच्छे संबंध हैं। अगला पॉइंट, इवन पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ, ऐसा नहीं है कि विकासशील देशों के लोग सकारात्मक स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। इवन यहाँ तक कि द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों के लोग, डेवलपिंग कंट्रीज विकासशील देशों के लोग पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कैसे प्राप्त कर सकते हैं देखना, इवन पीपल इन डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज, विकासशील और गरीब देशों के लोग कैन अचीव, प्राप्त कर सकते हैं पॉजिटिव हेल्थ। कैसे कर सकते हैं देखिए, ए क्लीन इन्वायरमेंट, साफ सुथरा वातावरण यानी परिवेश जिसमें व्यक्ति रहता है, एंड मच प्रॉपर एजुकेशन, और सही शिक्षा, कैन टीच, सिखाती है, ए पॉजिटिव, सकारात्मक, अप्रोच का अर्थ होता है जी सोच, टू लाइफ, कि जीवन के प्रति सकारात्मक अप्रोच पैदा कौन करती है, सही शिक्षा और अच्छा साफ सुथरा वातावरण। इन सम वे, कुछ तरीकों में, द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों के लोग, कैन इंजॉय, आनंद ले सकते हैं, पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य का, इजीली, आसानी से। कैसे, बिकॉज, क्योंकि, दे हैव क्लोज किट, दे हैव क्लोज निट, ये के साइलेंट रहता है, निट, क्लोज निट का अर्थ होता है घनिष्ठ संबंध, और उनके सोशल जो सिस्टम है यानी सामाजिक ताना बाना, उनसे उनके घनिष्ठ संबंध होते हैं। यानी हमारे समाज में अब भी सामाजिकता जिंदा है, जबकि विकसित देशों में किसी से किसी को कोई लेना देना नहीं रहता, वहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता, परोपकार, सहयोग जैसी भावनाएं वहाँ जा चुकी हैं। उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है, केवल बिजनेस से मतलब है, केवल पैसों से मतलब है, उनको कोई मतलब नहीं है मानवता से, नैतिक कर्तव्य से, ऐसी बातें उनके अंदर है ही नहीं। ठीक है जी। 4 नंबर, प्रॉपर वैक्सीनेशन। प्रॉपर वैक्सीनेशन का अर्थ होता है उचित टीकाकरण। वैक्सीनेशन का अर्थ है जी टीकाकरण, कि आप सही टीकाकरण करवाएं, जो शायद बच्चे के गर्भ में होने से लेके और 5-6 वर्ष तक लगातार लगते हैं, अलग अलग टीबी, खसरा, ये अलग अलग, वो करवानी चाहिए। और क्या होना चाहिए, और होना चाहिए इम्यूनिशन, यानी इम्यूनाइजेशन, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी सही होनी चाहिए। इम्यूनाइजेशन मतलब प्रतिरक्षण भी इसको कहते हैं, ये आपका सही होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी से वही ग्रसित हो रहा है जिसकी इम्यूनिटी नहीं है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। तो क्या लिखा है, वी डू नीड प्रॉपर मेडिकल केयर, हमें चिकित्सीय देखभाल की ज़रूरत है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन, यहाँ सही टीकाकरण होना चाहिए और इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, यानी वो जो बालक में प्रतिरक्षण की क्षमता को बढ़ाता है, अगेंस्ट, के विरुद्ध, इन्फेक्शियस डिसीज, यानी वे बीमारियां जो छूने से फैलती हैं, जिनको छूत की बीमारियां बोलते हैं, उनके विरुद्ध। वीमेन नीड प्रॉपर केयर, महिलाओं की सही देखभाल होनी चाहिए ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, प्रसव के दौरान, प्रसव के दौरान उनकी सही देखभाल होनी चाहिए। द पीपल इन डेवलप्ड एंड रिच कंट्रीज
वे लोग जो विकसित और धनवान देशों के लोग हैं, इंजॉय, वो आनंद लेते हैं बेटर हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का, बिकॉज, क्योंकि, बिसाइड गुड डॉक्टर्स, अच्छे चिकित्सक के अलावा, बिसाइड का अर्थ आपका के अलावा, कि अच्छे डॉक्टर्स के अलावा, और मेडिकल फैसिलिटीज, चिकित्सीय सुविधाओं के अलावा, दे हैव वेल्थ, ये वेल्थ का अर्थ यहाँ है जी धन, इसके अलावा उनके पास क्या है, धन है। गुड न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन का अर्थ होता है जी पौष्टिकता, और उनके पास अच्छी पौष्टिकता है। क्लीनर इन्वायरमेंट्स, क्लीनर साफ सुथरा, स्वच्छ, और इन्वायरमेंट का अर्थ होता है जी वातावरण, और उनका पर्यावरण एकदम शुद्ध है, प्रदूषण जैसी समस्याओं से वे नहीं जूझते, सफाई है चारों तरफ, और उनका अच्छा न्यूट्रिशन यानी खान पान अच्छा है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि फिजिकल हेल्थ तो उनकी बहुत अच्छी है, हालांकि मेंटली वो फिट नहीं रहते, इतने फिट नहीं रहते, क्योंकि वो मानसिक रूप से क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, कि मूलभूत मानवीय मूल्यों में क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। डिक्लाइन का अर्थ होता है जी गिरावट। बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, मूलभूत मानवीय जो मूल्य हैं, वैल्यूज का अर्थ यहाँ मूल्य हैं, उनमें गिरावट। ये गिरावट क्या है, देखिए, डेवलप्ड नेशंस, विकसित राष्ट्र जो हैं, मे हैव बेटर फिजिकल हेल्थ, कि हो सकता है उनका शारीरिक स्वास्थ्य तो अच्छा हो, बट सफ़र, लेकिन वो पीड़ित हैं, किससे पीड़ित हैं, फ्रॉम ए लैक ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, वहाँ मानवीय मूल्य नहीं है, नैतिक कर्तव्य नहीं है, वहाँ बड़ा छोटा कोई कुछ नहीं देखता। जैसे आज भी हमारे भारत में अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक परंपरा है, हम बड़ों को सम्मान देते हैं, ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। द पीपल इन रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित और धनवान देशों के जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम मेंटल, मानसिक इलनेस, बीमारी से, स्ट्रेस रिलेटेड डिसीज, ऐसी बीमारी जो स्ट्रेस रिलेटेड है, यानी जिनका संबंध किससे है, तनाव से हैं, तो ऐसी बीमारियों से वो ग्रसित हैं। बार बार साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, जो मनोचिकित्सक होता है, दिमाग का डॉक्टर होता है, उसके पास। अगला पॉइंट क्या है, हेल्दी फूड, कि आपका भोजन कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, यानी भोजन आपका कैसा रहे, पौष्टिक रहे। क्लीन इन्वायरमेंट, और पर्यावरण आपका कैसा रहे, स्वच्छ रहे, कैसा रहे, स्वच्छ रहे। इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देन मेडिसिन्स, दवाइयों से, एंड डॉक्टर्स, कि डॉक्टर्स जो हैं उनसे और दवाइयों से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि आपका खाना कैसा है, आप जिस वातावरण में रह रहे हैं वो कैसा है। इन डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों में, द पीपल ट्राई टू कॉपी, कैसे देशों में, विकासशील, जैसे भारत जैसे देशों में लोग प्रयास करते हैं टू कॉपी, अनुसरण, नकल करना। अनुसरण, किसका अनुसरण करते हैं, द पीपल ऑफ डेवलप्ड नेशन, विकसित राष्ट्रों का अनुसरण करते हैं। दे स्पेंड मोर मनी, ज़्यादा खर्च करते हैं, स्पेंड खर्च करना, धन, ऑन डॉक्टर्स, डॉक्टरों पे, दवाइयों पे, देन की तुलना में, THN लिखा है मैंने, जो तुलना में आता है आप डिग्री के रूप में काम में लेते हैं। ऑन हेल्दी फूड, पौष्टिक भोजन की बजाय, एंड ए क्लीन इन्वायरमेंट, साफ सुथरे वातावरण की बजाय वो खर्चा किस पे ज़्यादा कर रहे हैं, डॉक्टर्स पे कर रहे हैं और दवाइयों पे कर रहे हैं, लेकिन खान पान और वातावरण को सुधार नहीं रहे। किन देशों के लोग, डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों के लोग। वी शुड लर्न, हमको सीख लेना चाहिए, टू यूज, कि किस प्रकार काम में लिया जाए, आवर नॉलेज, कि हमारे ज्ञान को किस तरह काम में लिया जाए, और कॉमन सेंस, कॉमन सेंस का मतलब होता है आपकी साधारण साधारण बुद्धि, साधारण विवेक, इन मेंटेनिंग, बनाए रखने में, हेल्दी बॉडीज, स्वस्थ शरीर, एंड माइंड, कि शरीर और मस्तिष्क को ठीक कैसे रखा जाए, तो उसके लिए आपको ज्ञान और साधारण जो सूझ है, इंस्टिक्ट है, उसको काम में लेना चाहिए। वी मस्ट यूज अवर सिंपल होम रेमेडीज, हमें ज़रूर काम में लेने चाहिए। सिंपल का अर्थ है साधारण, होम का अर्थ है घरेलू, रेमेडीज का अर्थ होता है औषधियाँ,
औषधियाँ, हमें साधारण घरेलू औषधियों को काम में लेना चाहिए टू सोल्व हल करने के लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स, अपने स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं। हर छोटी मोटी समस्या के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि आपका पैर फ्रैक्चर हो गया तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, लेकिन जैसे सर्दी जुकाम साधारण जो है उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घरेलू नुस्खे अपना के उसको ठीक कर सकते हैं, और ये अपनी एक परंपरा भी रही है, संस्कृति भी रही है, ये हम कर सकते हैं। चलिए आगे देखें। वी शुड रिले, रिले का अर्थ होता है जी निर्भर रहना, निर्भर रहना। लेस का अर्थ है कम, तो मिला के बोलूँगा तो कम निर्भर रहना, हमें कम निर्भर रहना चाहिए। ऑन मॉडर्न, आधुनिक, मॉडर्न का अर्थ है आधुनिक। एक्सपेंसिव का अर्थ है महंगी, एक्सपेंसिव का अर्थ है महंगी। मेडिसिन का अर्थ है दवाइयाँ, आधुनिक और महंगी दवाइयों पे कम निर्भर रहना चाहिए। एज दे, क्योंकि वे कैन बी डेंजरस, खतरनाक हो सकती हैं। एंड मे हैव मैनी साइड इफ़ेक्ट, और उनके कई दुष्परिणाम भी होते हैं, उनके कई दुष्प्रभाव या परिणाम भी होते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, यानी हर छोटी बड़ी बात के लिए हमें दवाइयों पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। अब कह रहा है कि आदमी को जानवर से ही सीख ले लेनी चाहिए। देखिए क्या लिखा है। एनिमल्स, जो पशु हैं उनमें क्या होती है, ट्रस्ट, वो विश्वास करते हैं। देयर, अपनी। इंस्टिंक्ट का अर्थ होता है सूझ, वह स्वयं की सूझ पर निर्भर करते हैं। सही बात है भाई, जो पशु है उनको खासकर जंगली वाइल्ड एनिमल्स, उनको कौन डॉक्टर के पास ले जाता है। देखिए इन नेचर, प्रकृति में एनिमल्स, जानवर ट्रस्ट, विश्वास करते हैं। देर, अपनी। ओन, स्वयं की। इंस्टिंक्ट का अर्थ होता है सूझ, अपनी सूझ पे ही विश्वास करते हैं। वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, लाइक एलिफेंट, हाथी की तरह ले लें आप, या हिरण ले लें, वो क्या करते हैं, लिक, चाटते हैं। द सोइल, मिट्टी को। टू गेट, प्राप्त करने के लिए। एग्जैक्ट का अर्थ होता है ठीक। अमाउंट, मात्रा। ऑफ साल्ट, नमक की। देयर बॉडीज नीड, उनके शरीर को जितनी आवश्यकता होती है उतने नमक की प्राप्ति मिट्टी से करते हैं। ठीक है जी, आगे लिखा है। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, और जितने भोजन की आवश्यकता होती है उतना ही भोजन वो खाते हैं, और इसीलिए दे नेवर सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी, और ओबेसिटी का अर्थ होता है जी मोटापा। और कभी कोई जंगली पशु मोटापे का शिकार नहीं होता, जबकि आप देखेंगे कि 10 में से हर 6 लोग मोटापे के शिकार हो रखे हैं, क्योंकि वो इंसान है। अब सोचो, जानवर हमसे ज़्यादा समझदार हुए कि फिर इंसान, ये सोचने योग्य बात है। 8 नंबर बिंदु, अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी। सबसे पहले आप अपने शरीर का ज्ञान आपको होना चाहिए कि क्या आपकी कमियां हैं, क्या आपकी पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, ये सारी बातें आपको समझनी चाहिए। अपने शरीर को समझना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन बींग्स सीम टू हैव लॉस्ट कंट्रोल ओवर देयर बॉडीज। सीम का अर्थ प्रतीत होना, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंसानों ने अपने शरीर पर नियंत्रण ही खो दिया है, नियंत्रण नहीं रहा। पीपल डोंट अंडरस्टैंड देयर बॉडी सिग्नल, लोग अपने शरीर के जो सिग्नल होते हैं उसको भी नहीं समझ पाते। सिग्नल, आप संकेत समझ सकते हैं, आपको संकेत मिलता है, आप खाना खा रहे हैं, संकेत मिलता है कि आपका पेट भर गया, लेकिन फिर भी लोग ओवर ईटिंग करते हैं, वो गलत है। पेरेंट्स, माँ बाप जो हैं ओवर फीड, ज़्यादा खिलाते हैं। देर, अपने इन्फेंट, शिशु को। चिल्ड्रन, बच्चों को हमेशा ज़्यादा खिलाते रहते हैं, चाहे भूख हो चाहे ना हो। पीपल आइदर ईट फॉर टू मच, या तो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, और टू लिटिल, या फिर खाते ही नहीं हैं, ना के बराबर खाते हैं, डाइटिंग पे चले जाते हैं, बिल्कुल पतले हो जाते हैं। ऐसा लोग करते हैं। आधुनिक समाज में ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही है पाठ में, वो आप आराम से देख सकते हैं, खासकर बड़े शहरों में। इफ़ वी लर्न टू ट्रस्ट आवर बॉडी सिग्नल, यदि हम ये सीख लें कि शरीर के संकेत पर विश्वास किया जाए तो क्या होगा। वी कैन हैव प्रॉपर नरिशमेंट, तो हमारा जो नरिशमेंट है, यानी नरिशमेंट आप कह सकते हैं आहार, और प्रॉपर का अर्थ है उचित, तो आप क्या ले पाएंगे, उचित आहार ले पाएंगे। एंड एंजॉय गुड हेल्थ टू, और अच्छी सेहत का भी आनंद ले पाएंगे, ये इसे बताया।
अगला बिंदु एक्सपेक्टेशन यानी आशाएं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेवारियां और पेरेंट्स माँ बाप की, कि आजकल माँ बाप भी बच्चों को किस प्रकार उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी डाल देते हैं और उसका क्या प्रभाव रहता है। देखिए, समटाइम्स कई बार पेरेंट्स माँ बाप सफ़र परेशान रहते हैं फ्रॉम ओवर एक्सपेक्टेशन एंड एम्बिशन। एम्बिशन महत्वाकांक्षा, एम्बिशन महत्वाकांक्षा, अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हैं माँ बाप, और एक्सपेक्टेशन आशाएं, ओवर अत्यधिक आशावादी और एक्सपेक्टेशन। आज हर माँ बाप बच्चे से एक ही एक्सपेक्टेशन करता है कि आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, मतलब उसके ऊपर दबाव डालेगा। दे पुट टू मच प्रेशर, अत्यधिक दबाव डालते हैं ऑन देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों पे, सो द चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम टू मच फ्रस्ट्रेशन, और इसलिए बच्चे अत्यधिक फ्रस्ट्रेशन यानी निराशा और स्ट्रेस यानी तनाव के शिकार हो जाते हैं। दे फेल, और वो असफल हो जाते हैं टू फुलफिल, पूरा करने में, द एम्बिशन महत्वाकांक्षा ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने माँ बाप की, वो तनाव में चले जाते हैं। सम ऑफ देम बिकम ड्रग एडिक्टेड, और उनमें से कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, ड्रग यानी मादक नशीली दवाइयों के क्या हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। एडिक्ट का अर्थ होता है आदी हो जाना, और उनके आदी वो हो जाते हैं, उनके व्यसन हो जाते हैं, आदत उनको पड़ जाती है ड्रग्स की। पेरेंटल लव, माँ बाप का प्रेम, केयर देखभाल, द गाइडेंस, और उनका मार्गदर्शन, आर नेसेसरी, बिल्कुल आवश्यक है, बट नॉट अंडर प्रेशर द चिल्ड्रन, लेकिन बच्चों को कभी भी आप अंडर प्रेशर ना करें, यानी उनको अत्यधिक दबाव ना डालें। आप उनको प्रेम करें, गाइड करें, लेकिन एक सीमा तक। लिविंग स्पेस, रहने का स्थान, एंड फैमिली प्लानिंग, और परिवार प्लानिंग का अर्थ है नियोजन, परिवार नियोजन। ये सारी बातें भारत के संदर्भ में पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त किया जाए, इस संदर्भ में सुब्रता दत्ता एक मशहूर डॉक्टर ने लिखी हैं, हम वही पढ़ रहे हैं। क्या करना चाहिए, वी शुड रिमेंबर, हमको याद रखना चाहिए, डेट द लिविंग स्पेस, रहने योग्य जो जगह है, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया की, इज लिमिटेड, वह सीमित है। सही बात है, महानगरों में देखें आप बहुत बुरी हालत है, रोड के ऊपर लोग सो रहे हैं, जगह नहीं बची है, 200-200 मंजिला इमारत बन रही हैं। वी नीड इनफ स्पेस, हमें पर्याप्त जगह चाहिए, एंड लैंड, और लैंड यानी भूमि चाहिए, फॉर आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के लिए, फ्यूचर आगे की भावी जनरेशन पीढ़ियों के लिए, टू लिव हैप्पीली, ताकि हम प्रसन्नतापूर्वक खुशी खुशी जी सकें, ऐसा हमें चाहिए। लेकिन वो मिलेगा कब, वह तब मिलेगा जब भारत जनसंख्या नियंत्रित करेगा, और जनसंख्या नियंत्रित कब होगी, व्हेन वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग, और हमें परिवार नियोजन करना चाहिए, परिवार नियोजन को अपनाना चाहिए। देयर शुड बी गैप ऑफ 3 to 4 years बिटवीन ईच बर्थ, और यदि एक से ज़्यादा बच्चे हैं भी तो उनमें 3 से 4 वर्ष का अंतर होना चाहिए। ए हैप्पी हेल्दी मदर, एक खुशहाल स्वस्थ माँ क्या कर सकती है, इज ए की टू, एक कुंजी है, की कुंजी कह सकते हैं, टू द वेलफेयर, वेलफेयर का अर्थ होता है जी कल्याण, ऑफ द होल फैमिली, कि पूरे परिवार की कल्याण या भलाई कौन कर सकती है, एक हेल्दी माँ ही कर सकती है, और वह हेल्दी तब रहेगी जब फैमिली परिवार प्लानिंग जैसी योजनाओं को अपनाया जाए, उचित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। और अपना आखिरी बिंदु है लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली, अच्छे ढंग से रिलैक्स करना, आराम करना, ये भी हम सीख लें। देखिए, टू डेवलप ए हेल्दी माइंड, स्वस्थ यदि आपको दिमाग चाहिए रखना, यदि आप चाहते हैं, वी शुड लर्न, हमको सीख लेना चाहिए, टू रिलैक्स प्रॉपरली, कि हम ढंग से आराम करें। आज 10-10 घंटे मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं बच्चे, गलत है, वो बिल्कुल गलत है, कहाँ रिलैक्स कर रहे हैं वो। वी शुड लर्न हाउ टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस, रोज़ाना, डे टू डे, रोज़ाना, दैनिक रोज़ाना का जो तनाव है उससे कैसे निपटा जाए, डील का अर्थ है निपटना, ये हमें आना चाहिए। मैनी डिसीज, बहुत सी बीमारियां, सच है जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, हार्ट प्रॉब्लम्स,
कि हृदय की बीमारियां आर कोज्ड, उनका कारण होता है ड्यू टू टेंशन और स्ट्रेस। टेंशन, तनाव और स्ट्रेस का अर्थ होता है अवसाद, उनसे हमें बचना चाहिए। वी मस्ट यूज प्रॉपर रिलैक्सेशन, हमें पर्याप्त आराम करना चाहिए और आराम के लिए टेक्निक्स होती हैं, कुछ तरीके होते हैं। टू ओवरकम, काबू पाना, काबू पाना, काबू पाने के लिए एग्जाइटी, चिंता एंड स्ट्रेस, तनाव और चिंता से कैसे बाहर निकला जाए। ऑल मेडिसिन्स एंड एंटीबॉडीज़, कि जितनी भी मेडिसिन्स हैं, जितनी भी दवाइयां हैं और एंटीबॉडीज़ हैं, रोग प्रतिरोधक जो दवाइयां हैं, और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स, जो अत्यधिक दर्द निवारक पेन किलर, दर्द निवारक गोलियां, नीड टू बी टेकन, उनको लिया जाना चाहिए ओनली अंडर द सुपरविजन, सुपरविजन अर्थात देख रेख ऑफ ए क्वालिफाइड, सही डॉक्टर, यानी एक अच्छे डॉक्टर से, एक अच्छा जो डॉक्टर है उसकी देख रेख में ही हमें दर्द की जो दवाइयाँ वो लेनी चाहिए। क्वालिफाइड आप योग्य भी कह सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि आपको दर्द हो रहा, आपने उठाई कोई भी गोली पेन किलर और खा लिया, ये गलत है। तो इस प्रकार कुछ प्रमुख बातें आपको बताई, इस पूरे पाठ का निचोड़ आपके सामने रखा। पहले मैं इसकी PDF भेज रहा हूँ, वो आप पूरा फेयर कॉपी में, मैंने कहा कि सभी लेसन की जो समरी है वो आप एक जगह रफ कॉपी में नोट करेंगे, फिर बोल रहा हूँ रफ कॉपी में नोट करेंगे सभी लेसन्स की। और इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि परीक्षा, अभी आप सब जानते हैं कि हालात कब सामान्य होंगे कुछ नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि परीक्षा आपकी मार्च में होंगी, यानी सत्र आगे वाला छोटा होने वाला है। तो जब दोबारा पढ़ाया जाए तो आप बहुत ही क्विक रिवीजन कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ समरी नोट्स। इसीलिए बनाए जा रहे हैं, इसमें 1 2 3 घंटे ख़राब किए जा रहे हैं ताकि हमें पूरा पाठ दोबारा न पढ़ना पड़े और हम पूरी समरी को ध्यान से देख लें। इससे एक तो ये फ़ायदा है कि एडिशनल कोई भी क्वेश्चन आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से आपने पूरा पाठ ही याद कर लिया। दूसरा, लगभग सारे पाठ हैं वो आपके इसमें पूरा पाठ ही लगभग कवर हो जाता है। इसके बाद हम लाइन टू लाइन अध्ययन करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। आप इसको ढंग से पढ़ें। क्वेश्चन आंसर्स आपको मेन कॉपी में, फेयर कॉपी में करने हैं, और जो समरी मैं करवा रहा हूँ वो रफ कॉपी में आपको नोट करनी है। कल इस पाठ को लाइन टू लाइन हमें पढ़ेंगे।